अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में अब कई बीमारियों का सफल उपचार किया जा रहा है और अब मरीजों को अजमेर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जेएलएन अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 4 वर्षीय बालक का अनूठी बीमारी के लिए शल्य चिकित्सा के तहत निःशुल्क उपचार कर उसे राहत पहुंचाई गई। जानकारी के अनुसार 4 वर्षीय बालक खौलते तेल की कड़ाई में गिर गया था, जिसके बाद उसकी जान जोखिम में आ गई थी। गरीब परिवार के पास इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे और भीलवाड़ा के साथ जयपुर और कई जिलों में चक्कर काटने पड़े, लेकिन मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ा और अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में उनके 4 साल के बच्चे का सफल उपचार कर राहत पहुंचाई गई। इस मौके पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों की ओर से प्रेस वार्ता कर इस सफल ऑपरेशन की विभिन्न जानकारियां दी गयी। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर और संबद्ध चिकित्सालय के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट एक 4 वर्षीय बालक का, जिसका कि एनल कैनाल बंद हो गया था, वो तेल से जलने के कारण उसके सारे किलोइड बन गए और वो लैट्रिन करने का रास्ता था वो पूरा बंद हो गया था। गैस भी पास नहीं हो पाई थी, काफ़ी दर्द से पीड़ित था। उसके चलते वो पीडियाट्रिक सर्जन हमारी गरिमा मैडम के पास वो पहुंचा। बच्चा ब्यावर के पास से किसी गांव का रहने वाला है और पहले वो भीलवाड़ा और बहुत सारे अस्पतालों में इलाज ले रहा था, लेकिन कोई उसको इलाज में आराम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर गरिमा ने डॉक्टर नेपो विद्यार्थी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने पूरी जांच की और बोला इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके और डॉक्टर खरे साहब को फ़ोन किया कि तुरंत सर्जरी लेके उसको रिलीव दिया जाए। तो उसको पूरा तैयारी करके हमारे प्लास्टिक सर्जरी की जो टीम है, डॉक्टर नेपो विद्यार्थी और उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे डीएम करने वाले, एमसीएच करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्लास्टिक सर्जरी में, उनकी टीम और प्लास्टिक्स हमारे जो पीडियाट्रिक सर्जन है, साथ में मिलकर इन्होंने एनेस्थीसिया की टीम के साथ जो खरे साहब के नेतृत्व में सारे काम किया और उस बच्चे का ऑपरेशन सफल किया। हर विभाग के द्वारा कोई ना कोई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उसी में हमारे जो प्लास्टिक सर्जरी के हेड हैं डॉक्टर नेपो विद्यार्थी, इन्होंने एक ऐसा अच्छा आयाम करा कि जिसको भीलवाड़ा, ब्यावर और जयपुर के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ऑपरेशन करने के लिए। इन्होंने इसको अपने चैलेंज के रूप में लिया और ये जो ऑपरेशन निःशुल्क माई योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना करा, उसके जो उपकरण थे वो हम लोगों ने इनको उपलब्ध कराए और इन्होंने इनको इसको इमरजेंसी में करा। क्यों? क्योंकि बच्चा की लैट्रिन नहीं निकल पा रही थी, पेट फूल रहा था, सूजन आ रखी थी, इसको बेचैनी हो रखी थी, बहुत बच्चा इरिटेबल था, इसलिए हमने तुरंत व्यवस्था कराई। और आपको ये बात का हर्ष होगा कि अगर यही ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर होता तो 4 लाख रुपए का खर्चा आता, जो यहाँ पर निःशुल्क हुआ और बच्चा 3 दिन बाद में बिल्कुल रिकवर होकर के घर चला गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने गांव में 3 महीने पहले बच्चा जल गया था, गरम तेल कढ़ाई से नीचे गिर गया था, वो बच्चा उस पर फिसल के, तो ये जो बटक्स है, बटक्स वाला एरिया, एनस वाला एरिया, वो जल गया था। उस समय रॉ एरिया रहता है, उस समय मालूम नहीं पड़ती, पर जब बॉडी की हीलिंग होती है तो इस टाइप का कीलॉइड या हाइपरट्रोफिक स्कार बोल लो या मोटी खाल बोल लो, वो बनने चालू हो गई थी इसकी। थोड़े दिन तक तो वो चलती रही, फिर बाद में इसकी लैट्रिन और वो फ्लैटस जो गैस निकलती है एनस से, वो भी सब बंद हो गए। तो इसके पेट में दर्द 3 दिन से बहुत तगड़ा दर्द हो गया था, खा पी नहीं रहा था, इधर उधर गया था। वो ब्यावर में तो भीलवाड़ा की तरफ भगा बेचारा, फिर उसके बाद जयपुर भगा, वहां पे आसपास लोगों ने मना कर दिया। तो बच्चा बहुत गरीब था, तो पैसों के चक्कर में भी उन्होंने मना कर सकते हैं, पर क्या है, सब पे एक्सपर्टाइज भी इतनी नहीं होती। फिर ये जेएलएन आया, जेएलएन में अपनी गरिमा मैडम के पास गया था, ये गरिमा मैडम ने मेरे पास भेज दिया। फिर हमने तुरंत एडमिट करके सांवरिया सर को इन्फॉर्म करके, और खरे साहब उस समय कॉन्फ्रेंस चल रही थी सर की, और उनमें से इन्होंने उपलब्ध कराए, वो एनेस्थेटिक उपलब्ध कराए और करके तुरंत इसको रिलीफ दिया। उसके बाद से पेशेंट बढ़िया अपना लैट्रिन मोशन वगैरह जा रहा है और अच्छा है। वो चैलेंजिंग इसमें यह है कि एक तो स्किन पूरा एनस के थ्रू अंदर तक ये बंद था, अंदर तक ग्रोथ निकालनी पड़ी जो बढ़ गई थी, और उसको फिर रॉ रह जाता है, रॉ एरिया रहे तो फिर वापस रिकरेंस दोबारा होने के चांस रहते हैं। तो हमने उसके जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है, जैसे बटक्स बनते हैं, उसको पास लाके उसको बनाए, ऐसे वापस नहीं हो। चैलेंजिंग यही है कि अगर अपन पतली खाल लगा दे तो वापस हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड बन जाता, तो उससे और खराब हो जाता मामला। हाँ, मंगाई गई सांवरिया सर ने उपलब्ध कराई है। जो अंदर एनस के रास्ते ऐसे रोबोटिक सर्जरी होती है, अंदर तक जाना पड़ता है,
तो उस टाइप से फाइन इंस्ट्रूमेंट मंगाए थे। कंडीशन है, हम आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज वो बारिश के चक्कर में बच्चा आपके सामने उपलब्ध नहीं है, नहीं तो वो आपको दिखा भी नहीं, मंडे को आएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।